हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 10th चैप्टर 3 HTML पार्ट 2 में इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फुल फॉर्म्स और फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मींस MCQ। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट इज नॉट यूज्ड इन HTML डॉक्यूमेंट्स, कि इनमें से कौन सी जो लिस्ट है वो HTML डॉक्यूमेंट में यूज नहीं होती। तो इसके ऑप्शंस हैं बुलेटेड लिस्ट, नंबर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट या डाटा लिस्ट। तो इसका सही आंसर है डाटा लिस्ट। जो बुलेटेड लिस्ट है इसको अनऑर्डर लिस्ट भी बोलते हैं। इसके अंदर हम बुलेट्स या सिंबल यूज करते हैं किसी लिस्ट को बनाने के लिए। और जो नंबर लिस्ट है, नंबर लिस्ट के अंदर नंबर लेते हैं और ऑर्डर लिस्ट और नंबर लिस्ट सेम चीज होती है, जबकि डाटा लिस्ट जो है वो HTML में अवेलेबल नहीं होती, इसलिए इसका सही आंसर हो गया डाटा लिस्ट। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग is used to define the list items in the ordered and unordered list, कि इनमें से कौन सा टैग अनऑर्डर्ड और ऑर्डर लिस्ट में लिस्ट आइटम्स को परिभाषित करने के लिए यूज होता है। इसके ऑप्शंस हैं OL, UL, LI या DT। तो इसका सही आंसर है LI। LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम। जब आपने ऑर्डर या अनऑर्डर लिस्ट के अंदर कुछ सूची बनानी है, लिस्ट बनानी है, तो उसके लिए ये LI टैग जो है ये मस्ट है, ये जरूरी है। इसके बिना हम ऑर्डर्ड और अनऑर्डर लिस्ट में आइटम्स एंटर नहीं कर सकते। नंबर 3, डैश टैग इज यूज्ड टू क्रिएट ए टेबल रो इन द HTML डॉक्यूमेंट, मीन्स कि कौन सा टैग टेबल रो बनाने के लिए यूज होता है HTML डॉक्यूमेंट में। टेबल को आपको पता ही है कि टेबल का मतलब क्या होता है, कि टेबल इज द कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, कि अगर हमने डाटा को रोज और कॉलम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए टेबल यूज करते हैं। अब क्वेश्चन है कि टेबल रो बनाने के लिए कौन सा टैग यूज होगा HTML डॉक्यूमेंट में। तो इसके ऑप्शन है रो, टेबल रो, TR या R। तो इसका सही आंसर है TR। अगर आपने HTML में टेबल बनाया है, उसके अंदर रो क्रिएट करनी है, तो उसके लिए TR टैग यूज होगा। नंबर 4, बाय यूजिंग डैश एट्रीब्यूट वी कैन एडजस्ट स्पेस बिटवीन टेबल सेल्स, कि जो आपका टेबल है उसके अंदर जो सेल्स हैं उनमें अगर आपने स्पेस को एडजस्ट करना है, स्पेस को सेट करना है, तो कौन सा एट्रीब्यूट यूज होगा। तो इसके ऑप्शन हैं सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, रो स्पैन या कॉल स्पैन। तो इसका सही आंसर है सेल स्पेसिंग, कि सेल स्पेसिंग की मदद से हम स्पेस को एडजस्ट कर सकते हैं। नंबर 5, वी विल यूज डैश एट्रीब्यूट इफ वी वांट टू मर्ज सेल्स ऑफ 2 और मोर रोज इनटू ए सिंगल सेल। अगर आप दो या दो से ज्यादा रोज को सिंगल सेल में मर्ज करना चाहते हो तो उसके लिए आप कौन सा एट्रीब्यूट यूज करोगे। इसके ऑप्शन है सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, रो स्पैन या कॉल स्पैन। तो इसका सही आंसर है रो स्पैन। रो स्पैन की मदद से हम दो या दो से ज्यादा रोज को सिंगल सेल में मर्ज कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। नेक्स्ट है फुल फॉर्म्स। नंबर 1, OL। OL की फुल फॉर्म होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। HTML में ऑर्डर लिस्ट का मतलब होता है कि अगर आपने कोई सूची बनानी है, लिस्ट बनानी है, उसको नंबरिंग देनी है या अल्फाबेट्स देने हैं या रोमन में आपने उसको लिखना है, तो उसके लिए ऑर्डर लिस्ट यूज होती है। नंबर 2, UL। UL का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसके अंदर आपने बुलेट्स या सिंबल यूज करने हो किसी लिस्ट को बनाने के लिए, उसको बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। नंबर 3, DL। तीसरी कैटेगरी है लिस्ट की डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट में क्या होता है कि ऊपर हम हेडिंग देते हैं, नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। नंबर 4, LI। LI की फुल फॉर्म है लिस्ट आइटम,
जब आपने ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट में आइटम्स लेनी है, सूची बनानी है, लिस्ट बनानी है, तो उसके लिए LI जो टैग है वो यूज होगा। नंबर 5, DT। DT की फुल फॉर्म हो सकती है डेफिनेशन टाइटल या डाटा टर्म। जब आप डेफिनेशन लिस्ट बनाओगे तो उसके लिए ऊपर हेडिंग देने के लिए, टाइटल देने के लिए हम DT टैग का प्रयोग करते हैं। नंबर 6, DD। DD की फुल फॉर्म है डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन या डाटा डेफिनेशन। ये भी डेफिनेशन लिस्ट में टैग यूज होता है। DT के बारे में बताया कि टाइटल देने के लिए, अब उस टाइटल के नीचे आपने डिस्क्रिप्शन देनी है तो उसके लिए जो टैग यूज होता है उसको बोलते हैं DD। नंबर 7, TR। TR की फुल फॉर्म है टेबल रो। आपने टेबल टैग यूज की है और टेबल टैग के अंदर अगर आपने रोज क्रिएट करनी है तो उसके लिए TR टैग यूज होगा। नंबर 8, TH। TH का मतलब है टेबल हेडिंग। कि टेबल टैग के अंदर आपने हेडिंग रो बनानी है, जैसे टॉप पे रोल नंबर, नेम, क्लास, वो आपने लिखनी है तो उसके लिए टेबल हेडिंग या TH टैग यूज होता है। नेक्स्ट, TD। TD का मतलब है टेबल डाटा। आपने हेडिंग बना ली है, अब हेडिंग के नीचे कोरस्पॉन्डिंगली आपने डाटा टाइप करना है तो उसके लिए TD टैग यूज होता है। तो TD का मतलब होता है टेबल डाटा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, in HTML documents we can create and use dash different types of lists। कि HTML डॉक्यूमेंट के अंदर हम कितने तरह की लिस्ट बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर है 3। वो 3 लिस्ट कौन कौन सी है? ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। नंबर 2, इन डैश लिस्ट ऑल दी लिस्ट आइटम्स आर मार्क्ड विद बुलेट्स। कि कौन सी लिस्ट में हमारी जो लिस्ट की आइटम्स हैं वो बुलेट से मार्क की जाती हैं। तो इसका आंसर है अनऑर्डर्ड लिस्ट। कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में जो लिस्ट का आइटम है, लिस्ट आइटम हमारा उनका जो कह सकते हैं कि क्रम होता है वो जरूरी नहीं होता, तो उसके लिए हम इसके अंदर बुलेट्स यूज करते हैं, सिंबल यूज करते हैं, जैसे डिस्क हो सकता है, सर्कल हो सकता है या स्क्वायर। नंबर 3, ए डैश लिस्ट इज ए लिस्ट विद इन ए लिस्ट। कि वो कौन सी लिस्ट होती है जो लिस्ट के अंदर लिस्ट होती है, उसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट या नेस्टिंग ऑफ लिस्ट। जब एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट आ जाए, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारे पास नंबर भी होते हैं, अल्फाबेट भी होते हैं, रोमन भी होते हैं। मीन्स कि हमने उसका मिक्स लेना है कि लिस्ट के अंदर नंबर भी आ जाए, अल्फाबेट्स भी आ जाए, रोमन भी आ जाए, तो उसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। नंबर 4, डैश टैग इज यूज्ड टू डिफाइन द टेबल हेडिंग्स। कि टेबल में टेबल हेडिंग्स डिफाइन करने के लिए कौन सा टैग यूज होता है? तो इसका आंसर है TH। मीन्स की TH टैग यूज टू डिफाइन द टेबल हेडिंग्स। हेडिंग होती है टेबल की टॉप रो होती है जिसमें हमने हेडिंग लिखते हैं, रोल नंबर, नेम, क्लास, उसी के कोरस्पॉन्डिंगली नीचे जब हम डाटा टाइप करते हैं उसको बोलते हैं TD। नंबर 5, वी कैन सेट वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ ओनली सेल कंटेंट्स यूजिंग डैश एट्रीब्यूट। दो तरह की अलाइनमेंट होती है, एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में क्या करते हैं कि टेबल में कोई टेक्स्ट लिखा है, उसे हमने लेफ्ट में लिख लिया, सेंटर में लिख लिया या राइट में लिख लिया, वो भी हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल अलाइनमेंट में क्या होता है कि हमने सेल में टेक्स्ट लिखा है, उसको हमें टॉप पे शो करना है, बॉटम पे करना है या सेंटर में करना है वर्टिकली, तो उसके लिए जो एट्रीब्यूट यूज होता है टेबल में उसको बोलते हैं वी अलाइन। वी अलाइन का मतलब वर्टिकल अलाइनमेंट। नेक्स्ट है डैश रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस बिटवीन द सेल बॉर्डर एंड कंटेंट ऑफ ए सेल। इस सेल के बॉर्डर और कंटेंट में जो डिस्टेंस है वो कौन रिप्रेजेंट करता है या किसकी मदद से हम शो करते हैं? तो इसका आंसर है सेल पैडिंग। इस सेल पैडिंग रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस बिटवीन द सेल बॉर्डर एंड कंटेंट ऑफ ए सेल। इसमें जितने में मैंने टॉपिक पढ़े हैं इनको डीपली नेक्स्ट सेशन में, अभी हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे तब करेंगे, उसके साथ साथ हम इसका प्रैक्टिकल सेशन भी करेंगे जिससे आपको आसानी से ये टॉपिक समझ आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जहां अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन
साथ साथ मिलते रहें। धन्यवाद।